हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 5 को। इससे पहले हमने अध्याय 4 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अध्याय 5 चैप्टर होने वाला है भिन्न एवं दशमलव भिन्न। देखेंगे, बोला गया है कि एक दिन ना कक्षा में शिक्षक ने सभी एक एक चौकोर कागज दिया और कहा इसे आधा मोड़ करके फाड़ो और अपने दोस्त को दो। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे प्रश्न पर आएंगे। इसमें क्या बोला गया कि शिक्षक ने उन्हें इस प्रकार से कागज मोड़ दिया। बोला गया आधा हिस्सा रंगने को कहा गया है। कुछ बच्चे द्वारा रंगे गए यहाँ पर कागज का चित्र इस प्रकार है। तो बोला गया इनमें से कौन सा जो कागज है ना जो सही से रंगा गया है। तो ये तो बिल्कुल आधा आधी रंगा गया है, सही है। ये भी सही है। आपको लगा कि ये भी सही है ना, लेकिन ये सही नहीं है। आप देखेंगे इधर पतला है लेकिन इस साइड फिर थोड़ा सा मोटा आ गया है, इसलिए ये देखेंगे कहीं से बराबर है, नहीं है। ये भी आपको लगेगा कि अरे आधा है, नहीं आधा आधा ऐसे होता, ठीक है। इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से तो ऊपर त्रिभुज है लेकिन नीचे तो चौकोर आ गया इस प्रकार से, तो ये भी हमारे यहाँ पर बराबर नहीं होगा। आगे चलिए देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला क्या गया है जांचने के लिए दिया गया है, ठीक है। देखिए जांचना क्या है कि कागज को लिए उन्हें रंगिए और उस हिस्से की तरफ फाड़िए जो कि जांचने के बाद दोनों हिस्सा बराबर है कि नहीं बताइए। देखिए इसको कैसे काट सकते हैं, इस प्रकार से एक तरफ रंग दीजिए, ये हिस्सा हमारा बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते थे इसको। इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं, लेकिन ऐसे काटेंगे ना तो ऊपर वाला अलग ये अलग हो जाएगा। इसको ऐसे ही काटेंगे, बीच से एक हिस्सा हम रंग देंगे, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से ले लीजिए, ऊपर वाला रंग दीजिए, ठीक है। इसको भी आधा कर देंगे, ऊपर वाला एक हिस्सा को रंग देंगे। इसको इस प्रकार से ले लीजिए, ठीक है। दोनों हो गया बराबर, एक हिस्सा को यहाँ पर रंग देंगे हम, ठीक है। चलिए इसको है, इसको भी बीचों बीच काट दीजिए, एक हिस्सा यहाँ पर रंग देंगे। इसको भी यहाँ पर बीचों बीच काट देंगे, एक हिस्सा यहाँ पर रंग देंगे। क्लियर है। चलिए नीचे देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप अपने यहाँ पर बोला गया आपस में एक दूसरे आकृति को जांच करके देखिए सही है कि नहीं। दिए गए चौकोर के आधे भाग विभिन्न तरीके से रंगे हुए हैं। देखेंगे ये फ्रेंड सब सही है कि नहीं है जो यहाँ पर बताना है। तो ये वाला आपको कैसा लग रहा है देखने में। अच्छा इन आयत को भी अच्छा बोला गया है कि जांच करके देखना है कि सही है कि नहीं, और नीचे दिए गए चौकोर को आधे भाग से विभिन्न तरीके से रंगे हुए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये तो आधा है, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ठीक है। इन आयत को भी ना आपको रंगना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए इसको आपको यहाँ पर रंगना है, कैसे रंगिएगा देखेंगे। हम इसको ऐसे रंग सकते हैं आधा में, इसको हम ऐसे रंग सकते हैं आधा में, या फिर ऐसे एक भाग, दो भाग, तीन चार भाग, आधा आधा में रंग सकते हैं, है ना। आधा रंगना है, इसको हम ऐसे करके आधा रंग सकते हैं, ऐसे करके आधा रंग सकते हैं एक तरफ। इसको आधा रंग दीजिए, इसको आधा रंग दीजिए, इन दोनों का रंग दीजिए, इधर रंग दीजिए, इधर रंग दीजिए, बन गया ना। आगे आइए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1/2 यानी कि 2 का एक हिस्सा, 1/4 मतलब 4 का एक हिस्सा, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर उसी को निशान लगे जो जो 1/4 है। तो ये तो 1/4 है ना, एक भाग रंगा हुआ है 4 में से, एक रंगा हुआ है 4 में से। अच्छा ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स अगर टेढ़ा है तो गलत है, क्योंकि ये पूरा गोल रहना चाहिए। अगर गोल है तो सही है। अच्छा ये वाला देखेंगे ना, ये वाला आपको ये चारों आपको बराबर लग रहा होगा। इसमें देखेंगे ना ये भी लग रहा है कि बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन ये वाला त्रिभुज नहीं है ना। इसको काट दीजिए। आगे आइए। ये वाला फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये भी बराबर नहीं है। ये तो रंगा हुआ सही है, लेकिन ये सभी देखिए कैसा कैसा, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये फ्रेंड्स हम यही वाला बता रहे थे। देखेंगे ये वाला तो सही है ना, सभी बराबर है, लेकिन ये देखेंगे ये इतना बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन ये दोनों छोटा है, तो इसलिए ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे ये फ्रेंड्स इस तरह से ना, आधा नींबू है, आधा पेंसिल है, 1/3 है, सभी दिया गया है। जो यहाँ पर बताइए कि काट कर जो काटा गया जो सही है। तो देखेंगे आधा नींबू है, ये आधा है, ये एक इतना बड़ा है एक छोटा है, तो ये आधा नहीं कटा है बढ़िया से। ये आधा पेंसिल हाँ बिल्कुल है, ये 1/3 है। देखेंगे ये फ्रेंड्स देखें ना, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला कुछ अलग लग रहा है, तो ये भी 1/3 नहीं है। आगे आइए। नीचे रंगी हुई आकृति है, उस पर सही जो सही है ना उस पर सही का निशान लगाना। 1/2 है हाँ, 1/3 है हाँ, 1/3 देखेंगे ये कहाँ से लग रहा है, ये तो लग रहा है बिल्कुल आकृति का बाहर है। 2/5 हाँ, 1/6 देखेंगे फ्रेंड्स ये इतना है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई भी आकृति सही से नहीं है। ये 3/4 बिल्कुल, 3/4 कहाँ, ये तो एक ही भाग रंगा हुआ है ना। 3 भाग रहता तब ना, एक भाग रंगा हुआ तो सही है, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे ना एक यहाँ पर त्रिभुज है, लेकिन ये फ्रेंड्स देखेंगे तारबुज का टुकड़ा इस प्रकार से यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो इसलिए बोला हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे आइए।
यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या बोला गया है ना, जो देखिए कुल सेब को आलू का टिक्की कितना मिला। अच्छा पहले सेब कितना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर सेब है। यहाँ देखेंगे तो टिल्लू का कितना मिला, टिल्लू को 2 गो मिला है, तो लिखेंगे 2 गो मिला है कितना में से, 5 में से, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, आगे बढ़िए। कुल फल का कितना हिस्सा केला है, केला 1 2 3 गो है, लिखिए 3। कुल फल कितना है, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो 3/8 कर देंगे, यही आंसर है। नीचे दिए गए चित्र का पट्टी का कितना हिस्सा रंगा हुआ है, इनमें से कौन सा बड़ा है जो बताना है। देखिए 1 भाग रंगा हुआ है ना, इसमें कितना में से, 2 में से, तो 1/2। इसमें 1 भाग रंगा हुआ 1 2 3 में से, तो 1/3। 1 भाग रंगा हुआ है 4 में से, तो 1/4। 1 भाग रंगा हुआ है 4 में से, तो 1/4। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 3 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये दोनों हमारा यहाँ पर बराबर है। नीचे आइए, आगे बोला गया है कि अगर आपको एक सेब का आधा हिस्सा मिले, है ना, और एक को यहाँ पर 1/4 मिलेगा, तो ज़्यादा किसको मिलेगा, तो फ्रेंड्स जिसको आधा मिलेगा उसी को ना ज़्यादा मिलेगा। देखिए आधा कहने का मतलब 2 पार्ट, चौथाई कहने का मतलब कि उसको 4 पार्ट कर दिया है, तो समझ ही गए कि जो 2 पार्ट है वो बड़ा है। अगला आप बताइए 1/2, 1/3 और 1/4 है, उसमें से कौन सा बड़ा है, और चित्र बना करके देखिए। तो हमको चित्र बनाना नहीं है, देखिए यही वाला है ना, ये है 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी दिया गया, तो चित्र बनाना क्या है, और कौन बड़ा है, तो देखिए ना 1/4 बड़ा हो जाएगा 1/2 से। ठीक है, अच्छा 1/2, 1/3, 1/4 में सबसे बड़ा 1/2 हो जाएगा, फिर 1/3 और लास्ट में 1/4। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बोला गया ना कि इन्हें भी कीजिए। इसको कैसे बनाना है, 9 सेब थे, 3 खराब हो गया है। ठीक है, तो सेब का कितना हिस्सा खराब हुआ है, 9 सेब था, 3 गुना खराब हो गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 खराब हो गया है, टोटल 9 में से, तो 3/9। अगर चाहे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 काट करके 1/3 आप लिख सकते हैं। यह कह रहा 5 आम 4 केला 6 सेब है, तो कुल कितना फलों का हिस्सा आम है, तो 6 4 10 5 15 है, आम कितना है 5, तो 5/15 लिखिएगा। आप चाहें तो इसको भी काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 तिया के 15, 15 5 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, तो कुल कितना खा लिए, 5 ही को ना खाए हैं 15 में से। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो इसका भी तीनों का आंसर देखें ना संयोग से, तो 1/3 ही है। अगला है किसी वस्तु का समूह में हिस्सा बांटने के लिए दिया गया है, देखिए चित्र में देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको बांटना है, मतलब कि रंगे हुए भाग जिससे 2 है, टोटल 8 में से, तो 2/8। ठीक है, यहाँ पर एक रंगा हुआ 4, तो 1/4 लिख दिया ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है आगे 8 बराबर भागों में है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी, बिल्कुल इस प्रकार से बोला गया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको चाहे तो काट करके 2 एकम 2, 2 तिया के 6 लिख सकते हैं। बोला गया दोनों बराबर है, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रंगा हुआ भाग को देखना चाहिए तो बताया गया था ना। चलिए इधर आइए, सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही समझिए कि अगर बढ़िया से समझ आएगा तो सब इजी ही है। यहाँ पर क्या करना है आपको ना, सबको लिखना है, जैसे ये 2 गो था तो 2/5, 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, टोटल कितना में से 3 3 6 3 9, तो 3/9 कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 लिख सकते हैं। 2 भाग रंगा हुआ है कितना में से, 3 4 5 6 में से, कटेगा तो काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ जाएगा। 1 भाग रंगा हुआ है 4 में से, लेकिन ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा हो जाएगा। अगर बोला जाता है कितना भाग रंगा हुआ है तो 1/4 लिख देते, लेकिन ये गलत है ना, हम बता दिए हैं क्यों। यहाँ पर 1 2 3 भाग यहाँ पर रंगा हुआ है, टोटल 4 5 6 7 8 में से, तो आंसर आ जाएगा 3/8। 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, 4 5 5 दूनी के 10, तो 3/10 भाग में से। आइए नीचे देखेंगे 1 2 3 4, टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 4 भाग रंगा हुआ है कितना में से, तब 5 6 7 8 9 10 में से, तो यहाँ लिख देंगे 4/10, काटिए तो 2 दूनी 4 2 5 10। अब आप लोग सोचेगा कि 10 कैसे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये देखेंगे इस प्रकार से है ना कटा हुआ, तो आप इसको मिला दीजिए ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट नहीं हो जाता, बुक छापने में कलर नहीं आ पाया है इसलिए। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 भाग रंगा हुआ है, 1 5 भाग रंगा हुआ है कितना में से, 4 इधर है तो 4 इधर भी होगा 8 में से, तो आंसर 5/8 आ जाएगा। आगे चलिए, बोला गया इनमें से कौन कौन से वस्तुएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो देखेंगे एक तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, और 8वां नंबर, दोनों यहाँ पर 2/5 है, तो लिख दीजिए पहला और 8वां दोनों यहाँ पर बराबर है। और एक देख लेंगे दूसरा में है यहाँ पर 1/3, और तीसरा में भी है 1/3, तो लिख लेंगे एक दूसरा और एक तीसरा, दोनों में 1/3 है। फ्रेंड्स बुक आपके सामने है ना, आप बुक सामने रखिएगा, देख लीजिए। चलिए यहाँ पर सब प्रश्न बन गया है। इधर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कुछ जोड़ अब यहाँ पर बताया गया है, ऊपर सभी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कितना भाग रंगा हुआ है आप देखेंगे खुद, आज यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, तो 2 भाग रंगा हुआ है कितना में से, 3 4 5 6 7 8 में से, तो 2/8। 1 2 3 भाग रंगा हुआ है कितना में से, तो 8 में से।
1 2 3 4 5 भाग रंगा हुआ है, कितना में से? तो 8 में से। बस इतना ही लिख देना है। चलिए यहाँ पर आइए। अच्छा जानते हैं यहाँ पर भिन्न के जोड़ है, ठीक है। बोला गया चित्र बना करके भिन्न को जोड़िए। आपको चित्र बनाना है, इस प्रकार से चित्र बनाइएगा, 10 भाग और 3 भाग को रंग दीजिएगा, फिर दोबारा चित्र बनाइएगा, 4 भाग यहाँ पर रंग दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चित्र आप बना लेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, हम बनाएंगे तो, है ना। आप बना लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे नीचे हर समान है तो डायरेक्ट जुट जाता है। 4 और 3 7/10, 6 और 3 9/12, 5 1 6/8, 3 और 2 5/7, 5 और 2 7/8, 7 1 8/8। अब चाहे फ्रेंड तो जो काटेगा उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना। चलिए नीचे देखेंगे। आगे बोला गया कि नीचे एक पट्टी 10 भाग में बांटा गया है, 1/10 है, ठीक है। देखिए हरा रंग 4 है, 4/10। पीला कितना है? 1 2 3 और टोटल आपको पता है कि 10 भाग है, तो इधर लिखेंगे 3/10। कुल रंगे हुए भाग कितना है? तो 3 इधर है 3 इधर है, तो टोटल यहाँ पर अच्छा 1 2 3 4 है ये, 3 इधर है, तो 4 और 3 7 भाग रंगा हुआ है, कितना में से? तो 7/10 में से। कंप्लीट है ना। आगे चलिए देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है प्रश्न में ना कि एक दर्जी के पास 1 मीटर कपड़ा था, 5/8 भाग यहाँ पर काट लिया, तो कुल कितना बचेगा? इस प्रकार से यहाँ पर आपको हल करना है। देखिए तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाइए ऐसे, 8 एलसीएम, 1 में 8 पर पढ़ेंगे तो 8, 8 एकम 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3/8 आंसर आ जाएगा। तो बोला गया चित्र की सहायता से मदद कीजिए कि 1 मीटर कपड़ा है तो इसके 8 बराबर बराबर भाग कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, अगर रंगने कहेगा ना तो देखेंगे 1 मीटर का 5/8 हिस्सा निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3 भाग रंग देंगे, ठीक है। देखेंगे वही फ्रेंड से नीचे बताया गया है, 1 बराबर 8/8 है, तो इसको यहाँ पर हल करेंगे तो 3/8 आएगा। जानते हैं कैसे आया है? देखिए नीचे कुछ भी नहीं रहता तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, अब 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, माइनस है तो माइनस। 8 को 1 बार पढ़ेंगे तो 8, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, अब 8 में से 5 घटाएगा तो 3/8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हल हो जाता है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए। अब देखेंगे ना तो नीचे अभ्यास आ गया, अभ्यास 1 और 2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अभ्यास 1 को अब हम कल हल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।